Hello and welcome back to my channel. Today we will see about interface in Java. So interface क्या है? इंटरफेस जावा में जो होता है इट इज़ अ कीवर्ड. इंटरफेस क्या है? कीवर्ड है. सो इंटरफेसिंग करने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं. ठीक है. तो हमने इसके पहले एब्स्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ा था. तो एब्स्ट्रैक्शन हासिल करने का सबसे मतलब अगर हमको 100% एब्स्ट्रैक्शन चाहिए तो हम क्या यूज़ करेंगे? इंटरफेस. सो इंटरफेस से आपको क्या मिलेंगे? 100% एब्स्ट्रैक्शन आपको मिलेगा. ठीक है. तो इंटरफेस जैसे कि हमने बताया था कि एब्स्ट्रैक्शन के लिए मतलब एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है, जो मेथड होता है मेथड की बॉडी नहीं रहेंगी. ठीक है. एब्स्ट्रैक्ट मेथड की बॉडी नहीं होती है. इसलिए आपको जो इंटरफेस आपको जो इंटरफेस जो एक क्लास आपको जो देता है वो क्या है? ब्लूप्रिंट. क्योंकि उसके अंदर मेथड की बॉडी नहीं रहेंगी, सिर्फ मेथड रहेंगे. और उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंड या इम्प्लीमेंट करेंगे मतलब इनहेरिट करेंगे तो उसके अंदर ही हम मेथड की बॉडी हम डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है. तो इंटरफेस में आपके जो उसमें स्टैटिक कांस्टेंट्स और एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स रहेंगे. ठीक है. तो जैसे कि हमने पहले बताया कि इंटरफेस आपको 100% आपको एब्स्ट्रैक्शन देगा. इसका मतलब क्या है? इसमें सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही रहेंगे. ठीक है. मतलब नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं रहेंगे, जिसकी मेथड बॉडी होती है वाले मेथड इंटरफेस के अंदर नहीं रहेंगे. इसलिए आपको जो इंटरफेस जो आपको एब्स्ट्रैक्शन देता है वो 100% एब्स्ट्रैक्शन देता है. अगर आपने कोई मेथड डिक्लेयर किया और उसमें बॉडी डालने की कोशिश की है तो आपको एरर मिलेगा. ठीक है. इसलिए आपको इंटरफेस के थ्रू 100% एब्स्ट्रैक्शन मिलता है. ठीक है. सो इसमें मेथड बॉडी नहीं रहेंगी, लेकिन ये कुछ जैसे कि फ्लेक्सिबिलिटी उसने प्रोवाइड किया, जैसे कि इंटरफेस के अंदर डिफ़ॉल्ट और स्टैटिक मेथड्स हो सकते हैं. मतलब जिसकी बॉडी होती है उसमें से सिर्फ डिफ़ॉल्ट टाइप का मेथड और स्टैटिक टाइप का मेथड, ये 2 ही टाइप के मेथड आप इंटरफेस के अंदर आप डिक्लेयर कर सकते हैं. ठीक है. सो इंटरफेस कैन हैव एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स एंड वेरिएबल. ठीक है. वेरिएबल तो हो एब्स्ट्रैक्ट मेथड मेथड तो एब्स्ट्रैक्ट ही रहेंगे उसके अंदर. ठीक है. जितने भी मेथड रहेंगे वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही रहेंगे, लेकिन उसके लिए आपको मेथड के पहले एब्स्ट्रैक्ट लिखने की भी ज़रूरत नहीं. मतलब इंटरफेस के अंदर जब जो मेथड हम डिक्लेयर करेंगे उसके पहले आपको एब्स्ट्रैक्ट लिखने की भी ज़रूरत नहीं. जैसे कि ऊपर में आप देख सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास हमने डिक्लेयर की है. अगर कोई मेथड एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो उसके पहले मुझे एब्स्ट्रैक्ट लिखना पड़ेगा, लेकिन इंटरफेस के लिए ऐसा कुछ नहीं है. जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एग्जांपल में, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड वाला. ठीक है. तो ये देखो यहाँ पर गेट चेंज गियर वाला मेथड है, इसके पहले एब्स्ट्रैक्ट नहीं लिखा है, तो ये चेंज गियर जो है ये नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है और रन के पहले एब्स्ट्रैक्ट मुझे लिखना पड़ेगा. लेकिन इंटरफेस के लिए अगर मुझे कोई मेथड डिक्लेयर करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं प्रिंट मेथड है, तो इसके पहले मुझे एब्स्ट्रैक्ट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं. तो इंटरफेस के अंदर जो भी मेथड रहेंगे बाय डिफ़ॉल्ट वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही रहेंगे. ठीक है. तो उसके पहले आपको एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं, वो बाय डिफ़ॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही रहेंगे. ठीक है. और इट इज़ यूज़्ड टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन. ठीक है. एब्स्ट्रैक्शन हासिल करने के लिए और मल्टीपल इनहेरिटेंस. हमने जावा में इनहेरिटेंस का पढ़ा था. मतलब एक क्लास के 2 पैरेंट नहीं हो सकते. एक क्लास के 2 पैरेंट नहीं हो सकते, लेकिन जब हम इंटरफ़ेस किसी क्लास को अगर हमने इंटरफ़ेस डिक्लेयर किया तो उसके 2 पैरेंट हो सकते हैं. मतलब किसी क्लास के 2 पैरेंट कौन से रहेंगे? जो इंटरफ़ेस क्लास है. ठीक है. पैरेंट 1 इंटरफ़ेस है, एक पैरेंट 2 इंटरफ़ेस है. चाइल्ड 1 इंटरफ़ेस जो है पैरेंट 1 और पैरेंट 2 दोनों को इनहेरिट कर सकता है. लेकिन कोई सिंपल क्लास जो है वो 2 पैरेंट को इनहेरिट नहीं कर सकता. ठीक है. तो ये आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस हासिल करने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? इंटरफ़ेस. इंटरफ़ेस आपको प्रोवाइड करता है मल्टीपल इनहेरिटेंस. ठीक है. आप सिंपल क्लास से मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव नहीं कर सकते. अगर आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस चाहिए तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा? इंटरफ़ेस. ठीक है. इंटरफ़ेस क्लास आपको यूज़ करना पड़ेगा अगर आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस चाहिए. ठीक है. सिंपल क्लास में मल्टी लेवल भी होता है और आपका क्या बोलते हैं प्रायोरिटी वाली जो होती है, क्या नाम है उसका, हायरार्चिकल हायरार्चिकल इंटरफेस भी पॉसिबल है. लेकिन इंटरफेस में मल्टीपल भी पॉसिबल है. जो सिंपल क्लास है उसमें मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं है. अगर आप मल्टीपल इनहेरिटेंस की कोशिश भी करेंगे सिंपल क्लास के लिए तो आपको एरर मिलेगा. ठीक है. तो जावा इंटरफेस आपको इज अ रिलेशनशिप, क्योंकि इनहेरिटेंस प्रोवाइड कर रही है तो ये कौन सी रिलेशनशिप देगा? इज अ रिलेशनशिप. ठीक है. तो इंटरफेस यूज़ करने के फ़ायदे क्या हैं? उसके 3 फ़ायदे हैं. इट इज़ यूज्ड टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन. सबसे पहला तो ये है कि आपको ये एब्स्ट्रैक्शन देगा. एब्स्ट्रैक्शन हमने फुल डिटेल में पढ़ चुका है. एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? जो आपको सिर्फ़
क्या हो रहा है वो बताता है, कैसे हो रहा है वो नहीं बताएगा। ठीक है, तो उसको हासिल करने का सबसे आसान तरीका क्या है? इंटरफेस। अगर आपको 100% एब्स्ट्रैक्शन चाहिए तो हम क्या यूज करेंगे? इंटरफेस। ठीक है, और बाय इंटरफेस वी कैन सपोर्ट द फंक्शनलिटी ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस। जैसे कि हमने बताया मल्टीपल इनहेरिटेंस अगर आपको चाहिए तो हम क्या यूज करेंगे? इंटरफेस। बाकी किसी दूसरी क्लास से आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं मिलेंगी। जो सिंपल क्लास से उसे आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं मिल सकती। मल्टीपल इनहेरिटेंस चाहिए तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा? इंटरफेस वाली क्लास। ठीक है, इंटरफेस भी एक क्लास है, इंटरफेस भी एक क्लास है, उससे आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस मिलेंगे। ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस आपको कैसे मिलेगा? इंटरफेस से। ठीक है, और इट कैन बी यूज टू अचीव लूज कपलिंग। ठीक है, लूज कपलिंग के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, तो आपको बस एक हल्का हल्का सा बता देता है। लूज कपलिंग क्या होता है? अगर हमको किसी कोड में चेंज करना है, ठीक है, तो लूज कपलिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? कोड में चेंज जो है बहुत आसानी से हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इंटरफेस में जो मेथड रहेंगी, मेथड में बॉडी नहीं रहेंगी। ठीक है, तो मेथड में मुझे ज़्यादा चेंज करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, जो क्योंकि मुझे चेंज कहाँ पे करना पड़ेगा? जिससे वो इनहेरिट कर रहा है। ठीक है, तो लूज कपलिंग मतलब इससे आपको लूज कपलिंग भी मिलेगी। मतलब इंटर अगर मुझे कोड में चेंजेस करना है तो लूज कपलिंग इज द बेस्ट वे। ठीक है, और लूज कपलिंग मुझे हासिल करना तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? इंटरफेस। ठीक है, इसको हम फुल डिटेल में देखेंगे अगले स्लाइड्स में, अगले वीडियोज में। तो ये रहा इंटरफेस के बारे में। तो इंटरफेस क्या है? कीवर्ड है जो आपको क्लास प्रोवाइड करता है, और क्लास कौन सी क्लास देगा ये? ताकि आपको एब्स्ट्रैक्शन मिल सके। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन आपको मिल सके। ठीक है, तो एक आध एग्जांपल देख लेते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये है कि जब हम इनहेरिट कर रहे हैं, मतलब क्लास अगर क्लास को इनहेरिट कर रही है तो हम क्या यूज करते हैं? एक्सटेंड्स कीवर्ड। ठीक है, उसी तरह से इंटरफेस अगर इंटरफेस को इनहेरिट कर रहा है तब भी हम कौन सा कीवर्ड यूज करेंगे? एक्सटेंड्स। लेकिन अगर कोई क्लास इंटरफेस को इनहेरिट कर रही है तो उसके लिए हम कौन सा कीवर्ड यूज करेंगे? इम्प्लीमेंट्स। ठीक है, मतलब क्लास अगर क्लास को इनहेरिट करे तो एक्सटेंड आएगा, इंटरफेस अगर इंटरफेस को इनहेरिट करा तो तब भी एक्सटेंड्स कीवर्ड आएगा। लेकिन क्लास अगर इंटरफेस को इनहेरिट कर रही है तो कौन सा कीवर्ड यूज करेंगे हम? इम्प्लीमेंट्स। ठीक है, तो कोई क्लास जो सब क्लास है किसकी? इंटरफेस की, तो उसके लिए हम कौन सा कीवर्ड यूज करेंगे? इम्प्लीमेंट्स। ठीक है, और सबसे खास बात इंटरफेस के लिए कि जब भी हम इंटरफेस क्लास को अगर हम डिक्लेयर करेंगे तो ज़्यादातर वो ऑब्जेक्टिव रहेंगे। वो क्या रहेंगे? एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। ठीक है, इंटरफेस क्लास के नाम हमेशा कैसे रहेंगे? एडजेक्टिव, क्योंकि उसके अंदर जो मेथड रहेंगे, मेथड की बॉडी रहेंगी ही नहीं। ठीक है, इसलिए आमतौर पे जो इंटरफेस के नाम है वो कैसे रहते हैं? एडजेक्टिव रहते हैं। एडजेक्टिव मतलब उसमें जो वर्ब वगैरह, जैसे कि हम क्लास अगर कोई डिक्लेयर करते हैं तो उसमें इतना कुछ खास हम ध्यान नहीं देते। लेकिन ज्यादातर जो इंटरफेस होते हैं उनके नाम कैसे होते हैं? एडजेक्टिव, मतलब प्रिंटेबल, शोएबल, ड्रॉएबल। ठीक है, तो आमतौर पे जो आपके इंटरफेस के नाम होंगे वो कैसे रहेंगे? एडजेक्टिव रहेंगे। और जनरली जो क्लास के नाम होते हैं वो नाउन के जैसे रहते हैं। ठीक है, जनरली जो क्लास के नाम रहते हैं वो नाउन रहते हैं, और इंटरफेस के नाम कैसे रहते हैं? वो रहते हैं एडजेक्टिव। आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप लिख तो कुछ भी सकते हैं, लेकिन जनरली वो आपके एडजेक्टिव रहेंगे। और इसके देखो पहला लेटर जो रहता है वो स्मॉल केस रहता है। ठीक है, इंटरफेस का जो स्मॉल भी हो सकता है, कैपिटल भी हो सकता है, लेकिन जो आपकी क्लास रहेंगी उसका जो पहला लेटर वो हमेशा कैपिटल लेटर रहेगा। ठीक है, तो तो जैसे कि मैंने यहाँ पर एक प्रिंटेबल इंटरफेस को डिक्लेयर किया तो मैं कौन सा कीवर्ड यूज करूंगा? इंटरफेस, और उसके आगे इंटरफेस का नाम मतलब प्रिंटेबल। ठीक है, उसमें मैंने एक मेथड डिक्लेयर किया प्रिंट वाइड प्रिंट करके। देखो इसके पहले मैंने एब्स्ट्रैक्ट लिखा नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही रहेगा। अगर मैंने इसकी बॉडी बनाने की कोशिश किया तो मुझे क्या मिलेगा? एरर मिलेगा। ठीक है, इसके आगे अगर मैंने कर्ली ब्रैकेट लगाया और कुछ स्टेटमेंट डाला तो आपको क्या मिलेगा? एरर मिलेगा, क्योंकि इंटर प्रिंट जो है मेरा कौन सा मेथड है? एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्यों है? क्योंकि वो इंटरफेस क्लास के अंदर मैंने उसको डिक्लेयर किया है। ठीक है, तो इंटरफेस क्लास में जो भी मेथड रहेगा वो कौन सा रहेगा? एब्स्ट्रैक्ट मेथड रहेगा। ठीक है, अब थोड़ा इसको टेस्ट कर लेते हैं। मैंने एक क्लास डिक्लेयर किया A41। A41 क्यों लिखा है? बिकॉज मेरा जो प्रोग्राम नंबर है ये कौन सा है? वीडियो नंबर 41 है। ठीक है, सो क्लास A41 इम्प्लीमेंट्स प्रिंटेबल। ठीक है, क्योंकि प्रिंटेबल क्या है? इंटरफेस है, इसलिए ये जो क्लास इसको इनहेरिट करेंगी तो क्या यूज करेंगे हम? इम्प्लीमेंट्स। मतलब ये A41 प्रिंटेबल क्लास को इनहेरिट कर रही है। ठीक है, A41 क्लास किसको इनहेरिट कर रही है? प्रिंटेबल को। हम कौन सा कीवर्ड यूज करेंगे? इम्प्लीमेंट्स। ठीक है, इम्प्लीमेंट से क्या हो रहा है आपको? इनहेरिटेंस। ठीक है, इनहेरिटेंस हमने डिटेल में पढ़ चुका है, तो A41 इम्प्लीमेंट्स प्रिंटेबल। ठीक है, तो उसके अंदर एक मेथड डाल दिया मैंने प्रिंट। ये देखो यहाँ पर भी प्रिंट मेथड है, यहाँ पर भी प्रिंट मेथड है, लेकिन यहाँ यहाँ पर प्रिंट मेथड की क्या है? बॉडी है।
ठीक है, ओवरराइडिंग हम आगे में हासिल करेंगे। ठीक है, तो ओवरराइड हो रहा है, ये मेथड का भी नाम प्रिंट है, याले मेथड का भी नाम प्रिंट है, लेकिन याले प्रिंट मेथड की क्या है, डेफिनेशन है। ठीक है, और ये आपका मेन मेथड। मैंने अब A41 का ऑब्जेक्ट बनाया, और A41 ओबीजे इक्वल टू न्यू A41 और ओबीजे डॉट प्रिंट, तो क्या प्रिंट करेगा, इसका आउटपुट क्या आएगा, हेलो। इसका आउटपुट क्या आएगा, हेलो। तो वो याले मेथड को एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट किसका बनाया, A41 का। तो जो जो प्रॉपर्टीज एब्स्ट्रैक्ट क्लास की होती है, वो सारी प्रॉपर्टी किसकी होती है, इंटरफेस की भी होती है। ठीक है, जो जो प्रॉपर्टी एब्स्ट्रैक्ट क्लास की होती है, वो सारी प्रॉपर्टी किसकी होती है, इंटरफेस क्लास की। बस फर्क इतना है, उसमें जितनी भी मेथड है, इंटरफेस में जितनी भी मेथड है, वो सबके सब क्या रहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट मेथड रहेंगे, बिना एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज किए। बिना एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज किए हम सारे मेथड को एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, हमको एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड को यूज करने की कोई जरूरत नहीं, वो बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही रहेंगे। ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, हेलो। ठीक है, यहाँ पर जो प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है हेलो करके, ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। जैसे कि हमने एक ड्रॉएबल इंटरफेस को क्रिएट किया विद द हेल्प ऑफ इंटरफेस कीवर्ड, और उसमें मैंने ड्रॉ नाम का मेथड डाला। ठीक है, और इसकी मैसेज मेथड की कोई बॉडी नहीं रहेंगी, क्योंकि ये ड्रॉएबल क्या है, इंटरफेस क्लास है, इंटरफेस है। ड्रॉएबल क्या है, जो क्लास है वो कौन सी है, इंटरफेस। ठीक है, अब मैंने क्या किया, एक क्लास बनाया रेक्टेंगल और दूसरी क्लास बनाया सर्कल, जो इम्प्लीमेंट करती है, जो इनहेरिट कर रही है ड्रॉयबल को इनहेरिट कर रही है। तो हम कौन सा कीवर्ड यूज करेंगे, इम्प्लीमेंट, क्योंकि क्लास जो है इंटरफेस को इनहेरिट करेंगी इम्प्लीमेंट कीवर्ड से। ठीक है, अगर क्लास को इनहेरिट करेंगे तो एक्सटेंड, ठीक है, और इंटरफेस भी इंटरफेस को करेंगे तो एक्सटेंड, लेकिन जब क्लास इंटरफेस को इनहेरिट करेंगी तो कौन सा कीवर्ड यूज करेंगे, इम्प्लीमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर ड्रॉ आपका मेथड है, जहाँ पर उसकी डेफिनेशन भी है, क्योंकि रेक्टेंगल है वो क्लास है, ना कि इंटरफेस। ठीक है, और यहाँ पर जो दूसरा सर्कल है, सर्कल नाम की क्लास बनाया, वो भी क्लास है, जो कि इंटरफेस नहीं है, तो यहाँ पर भी मेथड की बॉडी रहेंगी। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पर ड्रॉएबल डी सर्कल, ठीक है, तो ड्रॉएबल डी सर्कल किया। ठीक है, यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, प्रिंटेबल ओबीजे इक्वल टू न्यू A41। ठीक है, ऐसा भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ड्रॉएबल डी न्यू सर्कल, तो कौन सा तो किसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, सर्कल का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ऑब्जेक्ट किसका बनेगा, सर्कल का। ठीक है, और रेफर कौन कर रहा है, ड्रॉएबल। ठीक है, ड्रॉएबल उसको रेफर कर रहा है, तो डी डॉट ड्रॉ करेंगे तो क्या प्रिंट होगा, ड्राइंग सर्कल। ठीक है, क्या प्रिंट आएगा, इसका आउटपुट में क्या आएगा, ड्राइंग सर्कल, ये आपको प्रिंट करके देगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ड्रॉएबल इंटरफेस के बारे में देखा, मतलब हमने एक ड्रॉएबल क्लास बनाया जिसके दो क्लासेस है, जो इनहेरिट कर रही है, रेक्टेंगल और सर्कल। और हमने सर्कल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, और अ, उसको हमने इनिशियलाइज किया डी डॉट ड्रॉ, जो ड्रॉ मेथड जो सर्कल का है, ये इन्वोक होगा और ये प्रिंट करेगा ड्राइंग सर्कल। उसी तरह से बैंक वाली एग्जांपल। ठीक है, तो इंटरफेस बनाया मैंने, बैंक नाम का इंटरफेस बनाया, जिसमें दो क्लास इनहेरिट कर रही है, एसबीआई और पीएनबी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लोट रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, इसकी मेथड की कोई बॉडी नहीं है, क्योंकि बैंक क्या है, एक इंटरफेस है, तो इसमें जो भी मेथड रहेंगे वो आपके बॉडी लेस रहेंगे। ठीक है, उसका डेफिनेशन नहीं रहेंगे। तो एसबीआई में एक मेथड बनाया जिसका सेम नाम है जो बैंक के अंदर है। उस तरह से पीएनबी में भी एक मेथड है, जिसका नाम जो है बैंक नाम की क्लास के अंदर मेथड है, सेम नाम है, बस यहाँ पर डेफिनेशन है मेथड की। तो मैंने क्या किया, बैंक बी इक्वल टू न्यू एस बी आई ROI प्लस बी रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो कौन सा मेथड इन्वॉक होगा, क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट किसका बनाया, एसबीआई का बनाया, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ROI कॉलन 9.15। ठीक है, इसका आउटपुट क्या आएगा, 9.15। ठीक है, तो ये क्या प्रिंट करेगा, ROI मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.15। ठीक है, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन पे टैप कीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।